Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम फिजिक्स एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है यूनिट ऑफ चार्जेस। चार्ज का यूनिट क्या है? तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन कोलम्ब। अब हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज होता क्या है। स्टूडेंट्स, बेसिकली चार्ज हमारे पास एक मैटर की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पर एक फोर्स लगता है। अब बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो चार्ज हमारे पास टू फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इस तरह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वन कॉलम हमारे पास कितने के बराबर होता है। फिर आपने आंसर देना है कि वन कॉलम हमारे पास बराबर होता है 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 प्रोटॉन्स। अब एक कन्फ्यूजन ये होती है कि हम चार्ज को करंट के साथ कंपेयर करते हैं। जब भी चार्ज का जिक्र आए तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि चार्ज की यूनिट एम्पेयर है, लेकिन एम्पेयर जो है ये हमारे पास करंट का यूनिट है। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। स्ट्रेस का यूनिट क्या है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन nm पर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस कहते किसे हैं। बाज़ औक़ात स्ट्रेस की डिफिनेशन आ जाती है। स्ट्रेस हमारे पास एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के डीफॉर्मेशन के टाइम उसमें प्रेजेंट होती है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इसकी शेप में मैं चेंजेस ला रहा हूँ, तो जिस टाइम इसकी शेप में चेंजेस आती है और इस टाइम इसमें जो फोर्स प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रेस प्रेजेंट होता है, इसी को हम नाम देते हैं स्ट्रेस का। या हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, जिस तरह प्रेशर का डेफिनेशन है। स्ट्रेस के हमारे पास 5 टाइप्स है, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूम और वी कैन से बल्क स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा, द वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अगर हमने किसी भी बॉडी पर वर्क किया है, काम किया है, तो ये हमारे पास किस चीज़ का प्रोडक्ट है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास स्टूडेंट्स हम एक ऐसे ताकत को कहते हैं, एक ऐसे फिनोमिना को कहते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को उसकी जगह चेंज करने पर मजबूर करता है। यानी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पर बाहर से एक ऐसी चीज़ अप्लाई हो रही है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इसने चेंज कर दिया, तो इसे हम नाम देते हैं फोर्स का। जबकि फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन। इस तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दो बॉडीज के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास है मीटर। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड। आउटपुट एंड इनपुट के रेशियो को हम क्या नाम देते हैं? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन एफिशिएंसी। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज अ यूनिट मास अप टू 1 डिग्री सी इज कॉल्ड। मैं आपको सिंपल डिफिनीशन में बताता हूँ। अगर मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम लिया, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, और इस ऑब्जेक्ट का मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा किया, तो इसे हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, जिसमें Q हीट को, M मास को, T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को
और डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर को शो करता है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लैंक। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि करंट हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी किसी भी वायर के अंदर जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इसे हम करंट का नाम देते हैं। और किसी भी सर्किट में करंट हमारे पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि करंट का यूनिट क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। तो जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में बताया, करंट का यूनिट हमारे पास है एम्पेयर और पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास जो यूनिट है वो जॉल पर कॉलम, या सिंपली आप इसे वोल्ट भी कह सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर। नंबर 7 है हमारा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ब्लैंक एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब भी आप पीएफ के टेस्ट देने जाओ और उसमें फिजिक्स का पोर्शन हो तो उसमें न्यूटन का लॉ लाजमी से आएगा। तो न्यूटन के 3 लॉज को आपने लाजमी से याद करके जाना है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स और एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी फोर्स जब ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, या अगर फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अगर हम सेकंड लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। एक हमारे पास है नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और एक मास जो इस ऑब्जेक्ट का है। सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये F इज इक्वल टू एम ए। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रिलेशन को हम नाम देते हैं यंग मॉडुलस का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे हुक्स लॉ भी आ रहा है, वो भी मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। यंग मॉडुलस कहते हैं कि हमारे पास किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो हमें इजीली ये समझा सके कि स्ट्रेच भी हो सकता है और डिफॉर्म भी हो सकता है, तो इसे हम नाम देते हैं यंग मॉडुलस का। यानी रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस। स्ट्रेस हमारे पास बराबर होता है F बाई ए एंड टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास बराबर होता है एक्सटेंशन बाई टोटल लेंथ। एक्सक्यूज में 9 है हमारा, टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ अप टू 0.01 सेंटीमीटर वी यूज। यानी अगर हमने किसी चीज़ की करेक्ट मेजरमेंट करनी हो 0.01 सेंटीमीटर तक तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर का। नंबर 10 है हमारा, यूनिट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इज, यानी हमने कोई लिक्विड लिया है तो हम इसको किस चीज़ में मापते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन लीटर। जबकि अगर हमने किसी सॉलिड चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वहाँ पर उसका जो यूनिट है वो हमारे पास है क्यूबिक मीटर। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, देयर आर हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हमारे पास कितनी थ्योरीज हैं। तो सुन, वैसे तो लाइट के बारे में हमारे पास 4 थ्योरीज हैं, वेव थ्योरी, कार्पस्कुलर थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। लेकिन इसमें हमारे पास जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो है 3। सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि हमारे पास लाइट ऑफ थ्योरीज वो 3 है। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ। हमारे ज़मीन का मास कितना है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24 kg। इस तरह अगर हम मून की मास की बात करें तो वो हमारे पास है 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 kg। और अगर हम सन की मास की बात करें तो वो हमारे पास है 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 30 kg। अब यहाँ पर आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि सन हमारे पास क्या है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। एक एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास था द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो वो हमारे पास था यंग मॉडुलस।
जबकि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो को हम नाम देते हैं हुक्स लॉ का। नंबर 14 है हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन स्पीड। अगर हम स्पीड की यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास है मीटर सेकंड या मीटर पर सेकंड। और अगर हम इस तरह स्पीड की डायमेंशन की बात करें तो वो हमारे पास है LT-1, या सिंपली आप स्पीड को इज इक्वल टू डेल बाई टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें एस स्पीड को, डी डिस्टेंस ट्रेवल्ड को और टी टाइम को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा इन चार्ल्स लॉ ब्लैंक इज कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइंटिस्ट है उन्होंने गैस के बारे में डिफरेंट थियरीज दी है, जिसमें चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। चार्ल्स लॉ में हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है प्रेशर। चार्ल्स लॉ कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। इस तरह एक लॉ हमारे पास है बॉयल्स लॉ, जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है टेम्परेचर, और उसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो प्रेशर है ये वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे फिज़िक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।